पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही है कैसा अच्छा। और कोई युग में पुरुषोत्तम थोड़े ही बनते हैं। पुरुष माना शरीर, उत्तम माना आत्मा। हम इस शरीर रूपी उत्तम आत्मा यहाँ बैठी हुई है, हम उत्तम बन रहे हैं, पुरुषोत्तम। संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बनाते हैं। इसमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं, समर्पण भी कहते हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता है कि बाप कब आया। पुकारते थे हो गॉड फादर लिबरेटर, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। मेले में बच्चा गुम हो गया और देखता, अरे यही तो मेरा बेटा है, अब खुश हो जाता है ना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। सोचो कितना भगवान प्यार करता है। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं, रच करके उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसी जन्म में हम बैठे रहें, विजय शंकर की आत्मा इसी तन में रहे हर समय, ऐसा हो सकता है? नहीं, लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं तो, परंतु वह सब कहते हद के सुख। जो काक विष्ठा के समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान से सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बतलाते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप कुछ भी कहते। एक बार डायमंड हॉल में बाबा आया, बोल रहा था, अच्छा अभी प्रकृति को आदेश दूं, प्रकृति को आदेश दूं, सब सुन। अरे यार, आज धर्मराज रूप के आया है क्या बाबा? सबके मन में ऐसे विचार चले। लेकिन बाबा तो कल्याणकारी है, ऐसा कर नहीं सकता वो। मनुष्य समझते हैं वो गॉड फादर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तो जो चाहे सो कर सकते हैं। मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार किसी ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। हंसी भी आती है ना। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं, तुमको बाप ताकत देते हैं इस दुनिया में कोई जादूगरी दिखाने के लिए नहीं, ठीक है ना, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, मंदिर से मंदिर लायक बनते हो। ताकत किस लिए मिलती है? बंदर से मंदिर लायक। उन्हों को फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। देखो, उसको नशा भी है। मैंने तुमको रावण से छुड़ाया है, भगवान को नशा है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है। अब एक दृश्य इमेज करो, जितने भी मुगराबाद शाहपुर के लोग हैं सब जेल में बंद हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं, घूम रहे, है ना। इस समय सब रावण की जेल में है। उनको 20 भुजाएं दिखाए हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य, 5 विकार रूपी रावण का राज्य, है ना। आजकल तो यही तो चल रहा है यहाँ पर, तांडव। बारात हर जगह से, हर गली से निकल रहे हैं बारात। पड़ोसी से अभी यहाँ से निकला एक बारात, तो कहाँ जा रहे हैं? शमशान घाट में, है ना। ऐसे नहीं कहेंगे, इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे। कितने लोग धन को मतलब बीबी बाल बच्चे माया है, छोड़ो यार ये सब चीज़ों को। बाबा कहता है धन को माया नहीं कहेंगे। धन को क्या कहेंगे? संपत्ति, जायदाद। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है। कितनी संपत्ति है? कहीं मिलता है मार्केट में? जाओ भैया 100 रुपया में 1 किलो सुख लेकर आओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमको
कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। क्यों? यह भी तो पढ़ाई है ना। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर तो पढ़ाएंगे, वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, जैसे का तैसा। तो पात्रता के ऊपर है कितना हम रिसीव कर रहे हैं। मांगने की बात नहीं, जिसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, एक अक्षर, ज्ञान का एक अक्षर कितना वैल्यू है। पद्मा पदम, दुनिया वाले क्या जाने अशरीरी क्या होता है, दुनिया वाले क्या जाने विदही क्या होता है, ये सब शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ है। ये तो भगवान आके सब दे दिया ना, इसका अर्थ बताया। हाँ, बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी, वह तो एवर प्योर आत्मा है, शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। देखो मुराबाद साहपुर में एक आया हुआ लाइट हाउस, माइट हाउस, और सागर इधर है, पवित्रता का सागर, उसमें जाके डुबकी लगाओ। फिर वहाँ से परिजादा 5 सरोवर में था ना, ऐसे एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अलग अलग होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे, जो महावीर बच्चे हैं। देखो कण कण में भगवान, ये देख के बाबा क्या दे कि जो जितने भी जो साधु संत महात्माओं का ये मठ है, वो कण कण में भगवान। तो ये इसको देखने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए बाबा कहता है जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखो। जैसे हम कल गए अयोध्या में, अयोध्या ना, कहाँ गए थे, विंध्याचल गए थे। तो वो बोले नहीं जाने देता, हम वो एक भाई हमको पीछे से लेके गया, तो हम तो सब देख के क्या आगे लाइन कौन लगावे, इतना समय किसके पास है ना। तो बाबा कहता है सिर्फ साक्षी होकर देखना है। तो मैं दिखा रहा था, देखो ये लोग पंडित लोग इनकम का जरिया है एक प्रकार से उनके लिए, है ना। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। कैसे? हमारे अंग अंग शीतल हो जाए, हम निरोगी बन जाए, अंग अंग में राम बस जाए, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो अंग अंग में, लाइट ही लाइट। इसको कहते हैं लाइट हाउस, माइट हाउस। ये तभी होगा जब श्वासों श्वास में राम होगा, समय श्वास संकल्प तीनों खजाने हमारे भरपूर होते रहे, तब होगा। ये कहानियाँ हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव आलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाली शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया ही आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्तियाँ मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। समझ में आया कि ज्ञान से हम 2500 वर्ष याद राज्य करते हैं। अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है तो बोलते हैं हजारों वर्ष तक ये ऐसे रहेगा। अब दुनिया हजारों वर्ष तक रहेगी, लेकिन उस भाव से है। तो बाबा उस भाव से, भावना जैसे आज भी मुरली बाबा ने बोला है, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज करते हो, तुम्हारा यह है योग बल की शक्ति, और उन्हों का है बाहुबल। भारत की प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, शास्त्रों में लिखा होगा। ये कैसे बना? योग से। ये नहीं पता ये वाला जो, ये कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। तुम सभी कौन है? अब एक महसूस करो कि मैं, जैसे शंकराचार्य होते हैं ना, हम टीका उका जड़ा तोड़ पढ़ना के,
तो आप ऐसा महसूस करो, मैं भी ऐसा पूरा बन चुका हूँ, सन्यासी हूँ चढ़ा, लेकिन मैं क्या हूँ, प्रवृत्ति मार्ग में रहता हूँ, सबके साथ मिल मिल के रहता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी वहाँ चला गया और वहाँ से आया, तो अभी तक वही संन्यास धारण करके भारत देश को चला रहा है, क्योंकि क्रिएटिव आता है। जब हम ऐसे सन्यासी हो जाते हैं ना, तो क्रिएटिव कुछ न कुछ नया सोचने की एक बुद्धि में कला होती है, आती है। तो बाबा कहता है वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना बड़ा पाठ है। देखो ये भी है, इसको कुदरत कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है ना, जिसको दुनिया वाले हजार सूर्य से कह दिया है, अभी तुम उससे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं हजारों सूर्य से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव दिखता है तो उस भाव से देखते हैं। जाके रही भावना जैसी तीन मूर्त साक्षात्कार वैसा ही होता है। तो भावना के ऊपर डिपेंड है। तो हमें भावना में भी नहीं बना है, हमें समझ से काम लेना है कि भगवान वास्तव में क्या है, मैं क्या हूँ, अब मुझे कहाँ लेके जाना है। तो कमाई तो वहाँ करें जहाँ 2500 वर्ष की कमाई है। 2500 वर्ष की कमाई क्या भी चल रही है। आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, है ना। कल हम अयोध्या में गए थे, तो अयोध्या मंदिर बन रहा था, वहाँ भगत बैठा हुआ था और वहाँ पर राम राम राम, तो उसके बुद्धि में तो यही चल रहा था ना, राम राम, वो विराट रूप चेहरा राम का कोई ऐसा, और उसमें लाइट आ रही है, तो वो इसी में आदर्श रूप दिखाया हुआ है ना। तो वो दर्शन हो रहे थे उनके बुद्धि में। बस देखो हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है। देखो कोई भी हट के संस्कार जो होते हैं ना, वो भावना वाले होते हैं, वो भक्ति मार्ग के होते हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर है, पढ़ा रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, हियर नो इबिल, सी नो इबिल, टाक नो इबिल, और एक नया चीज़ आ गया है कि बोलना भी सोच समझ के बोलना। मनुष्यों को पता ही नहीं कि यह किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों को बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलनी बच्ची को बनाया था। नलनी दीदी ने जब आई थी, उनका जन्मदिन था मधुबन में, तो अपना फ़ोटो बांटा था सभी को, अभी भी है। तो बाबा ने उसका फ़ोटो डाल के उसमें सब सेंटरों में भेजा था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। अभी क्या होता है, ज्ञान का राज्य। अभी देखो हम देखे अयोध्या गए, तो वहाँ अयोध्या के बाजू में ही एक फैजाबाद है। उस फैजाबाद को पूरा अयोध्या बना दिया गया, और वहाँ पर वो सेंटर भी फैजाबाद के नाम से नहीं है, अयोध्या के नाम से। तो इतना भव्य, इससे भी अच्छा सेंटर, बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहाँ शशि बहन रहती है। तो वहाँ व्यवस्था है रहने की, वहाँ पर 10 लोगों की व्यवस्था है, और ऊपर भी बना रहे हैं, ऊपर मंजिला छत में बना रहे हैं, ताकि 100 लोगों की व्यवस्था, दीदी बता रही थी कि 100 लोगों की व्यवस्था हो सकेगी आने वाले समय में। तो अभी वो चालू करेंगे वो बरसात के बाद काम। अयोध्या में छोटा सेंटर, हम लोग खाना वाना खाए, फिर वहाँ फैजाबाद गए, तो वहाँ इससे भव्य सेंटर है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से क्या होता है, सीढ़ी नीचे, बाबा ये नहीं कहेगा दुख होता है, बाबा कहता है सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। जू मिसल माना जो बाल के अंदर जू चलता है, वैसे हम नीचे उतरते जाते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे 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 कलाएं बढ़ती हैं, तो 16 कला होती है। वह है अल्पकाल की बात। अभी जैसे हमारे राजू भाई हैं, देखें पूर्णिमा आ गई ना, तो हम लोग को लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, जैसे जिस दिन पूर्णिमा होगी ना, तो उस दिन ये हैंगिंग गार्डन में, और एक लाइट बंद कर देते हैं,
चंद्रमा के नीचे वहाँ योग करते हैं। कमेंट्री से राजू भाई योग कराते हैं, बड़ा आनंद आता, कैसे वहाँ पर 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहता है यह तो है बेहद की बात, इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, ऊंच से ऊंच है बृहस्पति की दशा और नीच से नीचे राहु की दशा। बृहस्पति का दशा माना हम लाइट हाउस माइट हाउस है, और राहु की दशा माना क्वेश्चन मार्क, हर समय क्वेश्चन करते रहना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, एकदम दीवाला निकाल देते हैं। तो बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को नहीं जानते हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बराबर है ना, राहु की दशा तो सब पर बराबर है, यह तुम जानते हो, है ना। सारी सृष्टि में से ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबा की याद करते हैं, अपने आप को जागृत रखे हैं, सुलटे लटके हुए हैं, जो लोग उल्टे हैं आप सुलटे हैं, वही लोग जो हैं बृहस्पति की दशा वाले हैं, बाकी सब राहु की दशा सब पर बराबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। किसने किसने अमृत वेला किया, वो हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा वह बेहद के बाप को जानते नहीं। बाबा कहते हैं राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण, हाड़े में कोई गुण नहीं। दुनिया वाले ऐसी संस्था भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे यह तो तुम्हारी सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। देखो एक ने निर्गुण संस्था बनाई तो बाबा ने सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है, कोई गुण है ही नहीं। अब ये कैसे बाबा पढ़ता है, ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता जो फाउंडेशन है वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है। एक ही बात थोड़ी ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। बच्चे को महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि इस विद्यालय में कोई भी बच्चा का प्रवेश वर्जित है, बच्चे नहीं आ सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट तो हैं, भगवान के बच्चे तो हैं, लेकिन समझ नहीं है। इसके कारण उनको कब रोना है, कब जागना है, कब सोना है, तब सब माँ बाप करवाते ना। इसीलिए तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है, इसमें कोई गुण नहीं। न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं देखो, जैसे बच्चा को कुछ पता नहीं है, ऐसे आज दुनिया के वालों को भी पता नहीं है कि हमें कि कैसे खाना पीना, रहना, चाल चलन व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुनिया वालों को बिल्कुल पता नहीं है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटेगा रहा, अब वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा नहीं सकता। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बाबा छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो, यह क्या कहते हो? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मास्त्र। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा देने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस बिकुटी के बीच में। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तुम सब बने हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह सब पक्की चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं कि भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है। भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है, तो बहुतों को विकल्प आते हैं, है ना।
अच्छा शरीर देख विकल्प आते हैं। अब जैसे मधुबन में या यहाँ पर भी कोई एकदम ब्यूटीफुल गोल मटोल चेहरा सुंदर नारी आ जाए तो सबका आकर्षण जाता है कि देखो ये कितनी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। अरे बाहर से सुंदर है, अंदर से क्या सुंदर है वो? उसके अंदर में वो चीज़ है, दिव्यता, पवित्रता, अलौकिकता है, वो चीज़ मायने रखती है। तो वही बाबा कहता है विकल्प आते हैं शरीर को देखने से। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो वरदान मनना है तो माम एकम याद करो। छोड़ दिया एक, भाई ये करोगे तो ये आपको मिलेगा। जितना याद करोगे कट निकलती जाएगी। अभी छोटा छोटा ये लिंक छोड़ रहा है यहाँ तक, देखो याद करोगे माम सतो वरदान अगर तुम्हें बनना है, भाई पैसा कमाना है तो दुकानदारी करो। यहाँ भी अपना एक छोड़ दिया बाबा ने, सतो वरदान बनना है तो माम एकम याद करो। जितना याद करोगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा और कशिश होगी। कई लोग कोशिश करते हैं बाबा को याद करने का, ऐसे ऐसे करते हैं, ये कोशिश में ऐसे ऐसे लुढ़कते रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहता है खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा। याद माना खुशी, मैं बाबा कमाए, जागृत अवस्था। तो बाबा और उसमें एक चीज़ और आएगा, कशिश हो रहेगी। कशिश माना करंट आ रही है, पास हो रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहे हैं, इसमें करंट पास हो रहा है, तब ले चल रही है ना। तो बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और सदैव सदैव रहो हंसते, परम धाम को चले फरिश्ते, हम सभी फरिश्ते बनकर घर जाएं, यही लक्ष्य रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार होगा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं, क्योंकि हम दाता हैं, दाता के बच्चे। शुभ संकल्प की शक्ति से हम सारे विश्व को कुर्णे दे रहे हैं, अपने आप को भी देना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम भाग्यवान बनना है। पवित्रता की धारणा कैसी होगी? बाबा की याद और समझ से, भावना से नहीं, समझ से। दूसरा नाम है राहु की ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हेयर नो एबल, सी नो एबल, इन बातों से सीढ़ी उतरते निर्गुण बने हैं, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है ना। हम निर्गुण नहीं, हम गुणवान बने, उसे बुद्धि से भूल जाना है कि हम निर्गुण हैं। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले एक बार और बोलेंगे, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का मान सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। देखो हमारी दादी थी ना, निमित्त निर्मल निर्माण थी, तो हर समय सबको आगे रखती थी। तो ऐसे हमें भी सबको आगे रखना है। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व के सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से भी पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। जैसे कल हम आ रहे थे तो हम पूछा, भैया अब म्यूजिक गीत उत्सव बंद करो, आज की मुरली का पॉइंट सुनाओ। तो 2-3 लोग नहीं बोल पाए, बाकी सब लोगों ने नहीं बता पाए मुरली में क्या क्या पॉइंट था। क्योंकि मुरली 4 पेज की होती है, उसमें 4-5 पॉइंट भी अगर हम याद रखें या तो 3 पॉइंट भी याद रखें तो खुशी का पारा बोलना रहेगा। ये जो करंट ऊपर से आती है ना,
वो आती रहेगी, वो आती रहेगी। तो बाबा कहता है मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों में पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, है ना। तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। कल हम गए थे राजा बाबू के यहाँ, तो पीछे गाड़ी में बैठा दिए हम लोग, और रास्ता बहुत जाम था, तो हम ऐसे बैठ के मुस्कुराते हुए पीछे बैठे। उनको क्या मालूम मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अपना कमाई कर रहा हूँ। भाई तू गाड़ी चलाओ, जो करना है तुम्हारे हाथ में है, बाबा ने तुमको दिया, तुम जाओ। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वहाँ पहुँच गया, फिर आंखें खुला तो वहाँ पहुँच गया आराम से। तो हमें पता ही नहीं चला कि कब यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो अपनी जितना हो सके साइड सीन इस दुनिया में ना देखकर अपने आप में मस्त रहो। जितना बाहर की अभी वहाँ से कहीं भी ट्रेन में भी जाते हैं तो बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना अंदर पड़ा हुआ है सतयुग त्रेता, उसको देखो, वो छत्र देखो। जहाँ जाना होता है वहाँ, जैसे हम कल प्रोग्राम बनाया अयोध्या जाना है, तो वहाँ से भाई मैप में देखा, आजकल इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि मैप में देखो वहाँ पहुँच गए, और पिन टॉप वहीं पॉइंट पे करंट लोकेशन में पहुँचाती है, धन पहुँच गए हम। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर रूप इमर्ज करो। तो जब भी योग में बैठो रमणीक बनो, जब ज्ञान सुनाओ तो गंभीर बनो, ठीक है ना। योग में बैठो रमणीक बनो, रमणीक माना बाबा से बातें करो, बाबा से रूरिहान करो, उससे करंट लो, उससे शक्ति लो, उससे उसके साथ घूमने फिरने जाओ योग में बैठे बैठे, है ना। और जब ज्ञान सुनाओ तो गंभीर बनो। तो ये दोनों हमारी बात है। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मुस्कुराता हुआ रमणीक गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। इस पॉइंट में हमारी मम्मा पास थी। जब भी वो ज्ञान सुनाती थी मम्मा तो बहुत गंभीर थी, और जब बांसुरी बजाती थी तो बड़ी रमणीक थी, ऐसी थी। तो आज के जो है अव्यक्त इशारे भी आए होंगे, अव्यक्त इशारे पढ़ लेते हैं ज्योति बहन, अव्यक्त इशारे दे दीजिए तो हम आज का पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा होता है। अव्यक्त इशारा ऐसा है जैसे कि ऊपर से फरमान आया तुम्हें करना है, जैसे राजा महाराजा होते हैं, बजाय इसको दंड दे दो, इसको फांसी की सज़ा लगा दो, तो उस दिन उस समय उसकी फांसी की सज़ा हो जाती थी। लेकिन ये अव्यक्त इशारे ऐसे हैं कि फरिश्ता बनाने वाले, कि हम इसको अगर यूज करते हैं तो हम सदा ही लाइट और माइट से, अव्यक्त इशारे दे देना मोबाइल, तो हम लाइट माइट से फरिश्ता बन जाते हैं। अव्यक्त में ऊपर से ब्लेसिंग देना, तो हमको आनंद ही आनंद आता है। तो आज का अव्यक्त इशारा है, बाबा ने कहा है, सत्ताईस तारीख का है, संस्कार मिलन की राज करो, जिसके संस्कार सरल मधुर होते हैं। सरल माना हाँ इजीनेस, लेट गो, है ना। अब जैसे कल राजा बाबू गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने बोला एक ट्रैक्टर को ऐसा ऐसे नहीं करना चाहिए, अरे थोड़ा से, अरे भैया आप अपना रास्ता नाप लो, काहे को उसको दोष दे रहे हो, जहाँ जल्द अपना रास्ता नाप के निकल जाती है ना। तो ऐसे सरल बनो, उसको दोषी नहीं ठहराओ, कभी किसी के पार्ट को दोषी नहीं, ऐसा नमक तेल डाल दिया था, अरे भैया उनको समझा दो, आगे नहीं डालेंगे, है ना। तो बाबा कहता है सरल मधुर होते हैं वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को दिखने में आएगा। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। इसका मतलब ये हुआ तुम मेरे याद में मगन हो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा, है ना। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं, क्या निकलेगा,
ये तो वही लगते। आज कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आएगा, अरे तुम बाप पे गया है ना। कल हम फैज़ाबाद गए थे, वहाँ भाई अभी 6 साल हुआ उसको, कलकत्ता म्यूजियम से उसको ज्ञान मिला और ये फैज़ाबाद का था, तो सेंटर पे आ गया, भाई समर्पित हो गया वो भाई। था वो, उसका बाल निकले हुए थे। हमने कहा यार तुम तो बाप समान लग रहे हो, गोरे मोटो चला था, लंबा था, और लेकिन इतना बाल निकला हुआ था। हमने कहा आपके चेहरे से सेवा हो रही है ना। आप सिर्फ मुस्कुराता हुआ अपना चेहरे से बाबा को दृष्टि दो, वाइब्रेशन दो, तो सबको आपको बाबा दिखाई देगा, है ना। बड़ा मस्त बाबा का बच्चा था। तो मैंने पूछा क्यों समर्पित हुए आप शादी ब्याह कर सकते थे। तो उन्होंने बोला भाई जी एक हमको प्लेटफार्म चाहिए था। हमने कहा इसका मतलब आप पिछले जन्म में अब कोई ना कोई सन्यासी थे, भक्त थे आप, इसीलिए यहाँ पर आए, लोग ढूंढ ढूंढ के पहुँच गए आप, है ना। हमको प्लेटफार्म चाहिए था जिस प्लेटफार्म से हम बेड़ा पार हो जाए। तो हमें ऐसे शशि दीदी मिली और मैं इनके साथ लग गया, और सेवा जो दीदी बोलती हैं तो मैं देखा हर काम हो, पानी लेके आना, पानी पहुंचाना, पानी भरना, सब इतने समय में देखा, सब काम ऑलराउंडर कर रहा था। पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति है, ऐसा है। और जॉब भी करता है, ऐसा नहीं कि जॉब, तो खाली समय में वहाँ जाके सेवा भी करता, रहता भी हूँ सेंटर। ऐसे कुमार बाबा के बच्चे, जब यहाँ के हमारे 4 कुमार गए थे तो मैं देख के हैरान हुआ कि उनको भगवान की पालना कैसे नहीं मिले। ड्रामा अनुसार उनका पाठ ही था। तो जब ऐसे कुमारों को मैं देखता हूँ कि माया के दलदल में जा रहे हैं तो मुझे बहुत रहम आता है। कुमारियों को देखता हूँ कि जब ऐसे इतना अच्छा भगवान के बन के जब वो नशे उससे नहीं लेकर इधर उधर भटकते हैं, इच्छाओं के वश हो जाते हैं, अच्छा बनने का विलासा छोड़ो, इच्छाओं के वश हो जाते हैं, तब काम जो है बिगड़ जाता है, किए किराए पे पानी फिर जाती है। तो हमें बहुत ध्यान से अपने इस जीवन को चलाना है और आगे बढ़ना है। तभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है बाबा को याद करते हुए। आज ये हम क्लास पूरा करते हैं। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। 3 बार ओम की ध्वनि लगाएंगे। ओ शांति। एक गीत बजा देंगे ज्योति बहन। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद